सहीबाबाद का सबसे हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने यहाँ मनमोहन झा गामा को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। हमें 20% हम हैं, कोई कहता है 80% हम हैं, कोई कहता है 70% हम हैं। अरे मेरा ओवैसी साहब कहते हैं 100% हमारा है, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा है। यह है कि जितने भी इंटरव्यू आप समाजवादी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। फिर समाज क्या बोलना, हमको समाजवादी या भाजपा के बारे में क्या बोलना, वो हमारे बारे में बोले तो कुछ होगा भी बात। हम उनके जब 22 साल आपने जो हमारे मुकाबले में ही ना हो उनकी बात क्या करें। बात की जनता निर्णय ले चुकी है और साहिबाबाद की जनता कहती है कि गामा भैया आप पे अगर गोली चली तो सबसे पहले सीना मेरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, पहले चरण का मतदान होने वाला है। सहीबाबाद का सबसे हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने यहाँ मनमोहन झा गामा को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। जिस तरह से धर्म की जो राजनीति होती है उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि असुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मनमोहन झा गामा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। नॉमिनेशन हो गया, पहले बहुत शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर धन्यवाद उस बेटा को, जिस बेटा को, उस बेटा को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जो बेटा भारत माँ की लाज बचाने के लिए, जो बेटा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए संविधान को बचाने के लिए आज वो हैदराबाद से निकल चुका है, उनको धन्यवाद। चलिए ठीक है। मनमोहन जी, क्या लग रहा है, यहाँ पहले समाजवादी में आप थे, अब वोट मांग रहे हैं, आप चुनाव में प्रचार में घूम रहे हैं, लोगों का रिएक्शन कैसा है? लोग प्रसन्न हैं, उसके चेहरे पे एक अलग सी उल्लास है। उन्हें लगता है कि गामा अब तक कहीं भटक रहा था लेकिन अब उसे सही मुकाम मिला है और हर समाज का बेइंतहा मोहब्बत मिल रहा है। ऐसा मोहब्बत हमें अगर पहले से एहसास हो गया होता तो फिर क्या जलवा होता जनाब। यानी कि जनता, मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ चुनाव, मैं तो बस कभी आपके बीच कभी उधर, जनता खींचे खींचे लेके चल रही है हमें, और बस जनता जनार्दन जिंदाबाद, साहिबाबाद की जनता जिंदाबाद। तो ओवैसी साहब जैसे कहते हैं अपना झंडा और अपना जो ताकत दिखाना है, तो क्या लग रहा है मनमोहन झा गामा अपनी ताकत इस बार सहीबाबाद में बिखेर पाएंगे? देखिए, मनमोहन झा गामा कोई ताकतवर नहीं है, न ही वो बाहुबली है, न ही वो धनाढ्य है। मनमोहन झा गामा एक सेवक है और ओवैसी साहब का सिपाही है। ओवैसी साहब, गामा का कोई जलवा नहीं है, जलवा ओवैसी साहब का है। और जनता की जो पीड़ा है, जो दंश झेला है साहिबाबाद की जनता ने, वो दंश अब बारूद बन करके बैलेट बॉक्स में पड़ेगा और बक्सा से जिन निकलेगा। और कहते हैं कि जब आम जन एक साथ हो जाए तो सारे ताकतवर को भागने पे मजबूर कर देता है, और वही हालात है आज साहिबाबाद का। अच्छा ठीक है। जिस तरह से एक आपको धमकी भी मिली थी, कितना प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा? अब फ़ोन वोन तो नहीं आ रही है ना? इतना तो हुआ है कि मैं संविधान को मानते हुए, क्योंकि मेरा नेता संविधान को मानता है, संविधान को मानते हुए हमने एप्लीकेशन दिया थाना प्रभारी को, उसके बाद से धमकी आना बंद हो गया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो लोग आताताई थे, वो लोग संविधान को मानने वालों में से नहीं थे, वो लोग गरीब मजदूर किसानों पे जुल्म करने वाले लोग हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब के बीच से गरीब का बेटा सेवक बन के उभरे ताकि गरीबों का भला हो सके। तो साहिबाबाद की जनता निर्णय ले चुकी है और साहिबाबाद की जनता कहती है कि गामा भैया आप पे अगर गोली चली तो सबसे पहले सीना मेरा होगा। तो ये देश गांधी जी की देश है और गांधी जी की तरह से हम संघर्ष करते रहेंगे और इनसे चुकने वालों में से हम नहीं, इनसे डरने वालों में से नहीं है। और दूसरी बात, मैं अपने आपके माध्यम से अपने बिहार समाज और पूर्वांचल समाज के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ये हमारे बिहारी भैया, ये हमारे पूर्वांचल के शेर, बहुत दिन तोहनी लोगन वोट देला, अब तहरा के वोट मांगे के मौका मिलल बा। अब वोट मांग के तो देखा, अब ये तहरा के समझ में आ जाई कि ई लोग जो बानो तहरा के सिर्फ वोट के समय में हिंदू बनावे ले। अब वोटवा जैसी खत्म हो जाले बिहारी पुरबिया कह के पीछे खड़ा कर देवे ले। एक नमूना अभियो हाले फिलहाल में रहला भाजपा में, जो लोग हमारे बिहारी भैया पूर्वांचल के भैया लोगन वोट टिकट मांगे गईलन तब पुलिस के लाठी खाए पड़लन उनका के।
तो ई खातिर उनका से अपील बा कि तहार बिहार आ पूर्वांचल के मान सम्मान बढ़ावे के काम केहू कैलस तो एके गो बेटा बा संविधान के बचाए वाला बैरिस्टर ओवैसी साहब, उनका के हाथ के मजबूत करी। रउआ के भाई जीती तो रउआ के शान बढ़ी, रउआ के भाई हारी तो ओवैसी साहब ना हारी, रउआ हार जाए। अच्छा गामा जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जिस तरह से ओवैसी साहब कहते हैं कि हम नेता बनने नहीं आए हैं, आपको नेता बनाने आए हैं, तो आप उसी सिस्टम पे चल रहे हैं क्या कि आप विधायक नहीं बनने आए हैं, सेवक बनने आए हैं? देखिए, विधायक बनने वाले लोग जुल्म करते हैं। हम जन निर्मित नेता बनना चाहते हैं कि जनता द्वारा हमें बनाया जाए और जनता जो हमें बनाए उनकी मैं सेवा करूं। और मेरी प्राथमिकता में है जनता की सेवा, न मेरे आचार में, न विचार में, न मेरे व्यवहार में, न रहन में, न सहन में। न 22 साल पहले कोई फ़र्क था, न आज कोई फ़र्क है। उसी स्थिति में मैं हूं और आगे भी मैं उसी स्थिति में इनकी सेवा करता रहूँगा। अच्छा मनमोहन जी, जिस तरह से आपको पता है उत्तर प्रदेश चुनाव है, सबसे चर्चित चेहरों में मनमोहन झा गामा एक चेहरा बन गए हैं, पता है आपको? देखिए, ये मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ टीवी, व्हाट्सअप, फेसबुक, क्योंकि जनता हमें मौका नहीं देती। लेकिन धन्यवाद बिहार के लोग और पूर्वांचल के लोग ओवैसी साहब को दे। अगर मनमोहन झा गामा को लोग जान रहा है तो ये हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब की देन है। और जो वो कहते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ने आया हूँ, तो एक गरीब बेटा को साहिबाबाद विधानसभा, एशिया के सबसे बड़े विधानसभा से हिंदुस्तान के सबसे गरीब नेता को अर्श से फर्श पर उठाने का काम किया है। जीरो से हीरो बना दिया। जीरो से हीरो बनाने का। मैं हीरो बनने लायक नहीं हूँ, मैं हीरो बनने लायक, मैं तो सेवक बनने लायक हूँ। मैं जैसा आज हूँ वैसा ही कल भी रहूँगा। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा साहब। 22 साल में सर आपके परिश्रम में कमी कहाँ रह गई थी जो नज़रअंदाज हो रहे थे आप? देखिए, जौहरी ही हीरे का पहचान कर पाता है और पारखी नज़र अगर है तो वो ओवैसी साहब का है, क्योंकि वो उनका मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं है। उनका मकसद सत्ता प्राप्त कर दूसरों पे जुल्म ढाना नहीं है। उनका मकसद है कि जिनको जो अधिकार मिलना चाहिए था 70 वर्षों में, वो अधिकार नहीं मिल पाया साहब। और राजनीति सेवा का माध्यम होता है, राजनीति सत्ता सुख का माध्यम नहीं होता है। और लगभग 90 के दशक के बाद से हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल सा आया और उस भूचाल में कभी बाहुबली का कब्जा, कभी उद्योगपतियों का कब्जा। और जब जब राजनीति में उद्योग और पूंजीपतियों का हस्तक्षेप होने लगे तो निश्चित रूप से आप मान लें कि वो गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, किसान, अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने वाला ही निर्णय लेगा। और अगर मजदूर का बेटा उस संसद में, उस बड़े पंचायत में जाकर बैठेगा, विधानसभा में और लोकसभा में, तो वो आपके हक की बात करेगा। तो मेरे भाई, आप अपने हक की बात बोलने वालों को ताकत दें, वो आपकी आवाज़ को मजबूती से उठाए। ठीक है, साहिबाबाद विधानसभा सुर्खियों में आपकी लड़ाई सीधे किससे है? पुराने साथियों से आपके हैं या भाजपा से? नहीं, जो पुराने साथी सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। हमने आज तक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाया राजनीति करते हुए। ये सबसे बड़ा काम मैंने यही किया कि आज तक किसी को दर्द नहीं दिया। सबसे बड़ा बात आपका यही है कि जितने भी इंटरव्यू आप समाजवादी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, समाज क्या बोलना, हमको समाजवादी या भाजपा के बारे में क्या बोलना। वो हमारे बारे में बोले तो कुछ होगा भी बात। हम उनके जब 22 साल आपने जो हमारे मुकाबले में ही ना हो, उनकी बात क्या करें। मुकाबला जनता कर रही है। एक तरफ जनबल है, एक तरफ धनबल है। एक तरफ हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति है, एक तरफ गन वाले व्यक्ति हैं। तो गन वाले व्यक्ति हाथ जोड़ने वालों व्यक्ति को नहीं हरा सकता। ये हिंदुस्तान है, गांधी जी का देश है और मजदूरों का हाथ मजबूत है, मजबूर नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने एक गेम खेल दिया है। ब्राह्मण मुसलमानों का, पहले कहते थे ब्राह्मण मुसलमान एक हो जाओ, अब कह रहे ब्राह्मण एक हो जाओ। उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये ओवैसी साहब, कोई कहता है हमें 20% हम हैं, कोई कहता है 80% हम हैं, कोई कहता है 70% हम हैं। अरे मेरा ओवैसी साहब कहते हैं 100% हमारा है। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा है। हिंदुस्तान के किसी कोने से अगर किसी माँ को सिसक आती है कि मेरे लाल को चोट पहुँच गया है, तो आंसू मेरे ओवैसी साहब की आंखों से टपकता है साहब। अगर कोई बहन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है तो दर्द मेरे ओवैसी साहब को होता है। ओवैसी साहब का कहना कि संविधान के तहत जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार के तहत सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। किसी भी माँ को ये दर्द ना हो कि उसका लाल अनायास ही काल के गाल में समा गया। किसी बहन को ये दर्द ना हो कि उसका भाई चला गया। क्योंकि ये जब से
सरकार की जो अधिक रंगा बिल्ला का खेल चलता है, 5 साल यहाँ मजा ले लेंगे, आप 5 साल फिर वहाँ मजा लेने के लिए भागते हैं। तो उस रंगा बिल्ला की परिपाटी को खत्म करने अगर कोई चला है तो वह हैदराबाद से एक हम सबका रहनुमा, हम सबका महबूब, हम सबका नेता, गरीब मजदूर किसानों का नेता, अल्पसंख्यक दलितों का नेता अगर कोई है तो वो ओवैसी साहब है। और उनके नेतृत्व में हम जंग लड़ेंगे और निश्चित ही हमारा फतेह होगा। और इस बार साहिबाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 70 सीटों पे MIM का कब्जा होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी ओवैसी साहब के हाथ में होगा। अच्छा, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने कैंडिडेट भी सही उतारे हैं, भाषण भी अच्छा दे देते हैं, लेकिन लोगों को भाजपा हराना है तो फिर आपके साथ नहीं जा रहे हैं, लोग ऐसे कह रहे हैं। देखिए, इन शब्दों को कहने वाले लोग, ये RSS प्रायोजित शब्द है। अगर कोई लोग जाके कहता भाजपा को हराना है, 70 वर्षों से कुछ लोग भाजपा को हराने के चक्कर में अपनी स्थिति दयनीय कर लिए और वही बात ओवैसी साहब कहते हैं कि तुम भाजपा को हराने के लिए नहीं, खुद को मजबूत करने के लिए वोट करो। लोकतंत्र में तुम्हें बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक ताकत दिया है सरकार बनाने और बिगाड़ने की, तो तुम अपने को ताकत दे दो, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। क्योंकि वही समाज तरक्की किया है जिस समाज के हाथ में राजनीति की चाबी रही है। अच्छा, ठीक है गामा जी, आखिरी सवाल है आपसे। जिस तरह से 80% और 20% वाली राजनीति हो रही, योगी आदित्यनाथ पहले अयोध्या से लड़ने वाले थे, मथुरा हुई, अब गोरखपुर चले गए, तो 20% के साथ हैं आपकी, 80% के साथ है? हम 100% के साथ हैं। पूरा भारत मेरा है, भारत का जर्रा जर्रा मेरा है। भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर दर्द होगा तो वो ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के सिपाही को दर्द होगा। और आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ उन जालिमों को, उन क्रूरताओं को कि जो तुम राजनीति चल रहे हो, जो हमारे भारत माँ को रुलाने का प्रयास कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें इस हिंदुस्तान की जनता खदेड़ने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उसका एक मसीहा उसके हक का फैसला करेगा। उसका मसीहा उसी को वो सत्ता की चाबी, सत्ता के दरमियान बैठाएगा जो उसके हक का फैसला ले सके। वैसे साहब भी कह रहे हैं ना बाबा चलेंगे ना बबुआ और ना बुआ चलेंगे, आप भी वही उसी लाइन पे चल रहे हैं। देखिए वो हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं वरिष्ठ साहब, उनके हर शब्द में मेरा शब्द है। जो वो कहते हैं उसमें मैं हूँ। वो दिन को दिन कहे तो मैं दिन कहूँगा, वो रात को रात कहे तो मैं रात कहूँगा। कहते हैं गाना जो है कि अगर वो दिन को रात कहे तो मैं रात कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा। क्योंकि मेरा नेता अगर दिन में रात बता रहा है तो ज़रूर कोई बात है, ज़रूर कोई बात है। उस जाले में कहीं न कहीं बहुत बड़ा घोटाला होने का काम हो रहा है। तो हमारे नेता को कि हर शब्द को आप समझ ले कि वो हिंदुस्तान के हर दबे कुचले वंचितों की सोच को परखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों तुम्हारी आवाज़ में बनने आया हूँ, तुम मेरा साथ दे दो। बहुत शुक्रिया समय देने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। साहिबाबाद विधानसभा से MIM ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। अब चुनाव नज़दीक है, वोटिंग भी होने वाली है। अब जनता फैसला करेगी जनता इनका साथ दे रही है या नहीं दे रही है, ये तो समय बताएगा। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।